भारत को बुरा भला और भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ को अब अफगानिस्तान सबक सिखाता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि पाकिस्तान भी झन्ना गया है। ख्वाजा आसिफ का जमकर मजाक उन्होंने उड़ाया है। एक तरफ तालिबान पाक आर्मी को सबक सिखा रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ का मजाक उड़ा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ किसी रक्षा मंत्री की तरह नहीं बल्कि प्रचार प्रमुख की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, कितना लंबा चौड़ा बयान। क्या ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं या प्रचार प्रमुख? रक्षा मंत्री अपने कामों को ही सुर्खियां बनने देते हैं, अपने शब्दों और बयानों को नहीं। खैर, क्वेटा शूरा और जीएचक्यू के बीच संघर्ष एक दिलचस्प तमाशा है। मुझे अपने पड़ोसी पाकिस्तान को क्वेटा शूरा के बारे में याद दिलाने में बहुत मजा आता है। मेरा उनसे एक विनम्र अनुरोध भी है, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि आप कबूल करें कि आपने तालिबान की कैसे मदद की, क्यों की, कितनी मदद की, कितनों को प्रशिक्षित किया? उन्होंने आगे लिखा, आप अपने शिविरों में उनके प्रशिक्षण के वीडियो क्यों नहीं साझा करते? आप अपने शहरों में उनके व्यवसाय और इमारतें क्यों नहीं दिखाते? आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि इतनी ईमानदारी और उदारता से उनका साथ देकर आपका सपना क्या था? क्या आपको नहीं लगता कि आपको अफगान लोगों से, हामिद करजई से, अशरफ गनी से और मुझसे माफी मांगनी चाहिए? आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह को पाकिस्तान का कट्टर आलोचक माना जाता है, वहीं वो तालिबान के भी कट्टर आलोचक हैं। तालिबान की नीतियों के खिलाफ भी वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन तालिबान को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान ने किया, वो ये भी बताते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने क्वेटा शूरा का भी जिक्र किया। अब ये क्वेटा शूरा है क्या, ये भी जान लीजिए। दरअसल 1990 के दशक में एक शब्द काफी सुना जाता था, यानी प्रचलन में था, क्वेटा शूरा। तालिबान के कई बड़े नेता सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं और इनके क्वेटा शहर से काफी गहरा नाता भी रहा है। ये नेता यहाँ बैठकर आदेश जारी किया करते थे, इसलिए इसे क्वेटा शूरा कहा जाता था। अशरफ गनी और हामिद करजई ने भी कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान क्वेटा शूरा के अस्तित्व से इनकार करता रहा है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने ही ये बता दिया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में चल रही बातचीत विफल रही है। हालांकि पाकिस्तान के बाहर कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि ये वार्ता पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से नहीं बन पाई। अब अमरुल्लाह सालेह की चेतावनी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को तब दी गई है जब ख्वाजा आसिफ ने तालिबान शासन को पूरी तरह मिटाने और उन्हें गुफाओं में वापस धकेलने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरे शस्त्रागार का एक अंश भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये कहा था। यानी वो कहना चाहते थे कि वो जल्द ही तालिबान को मिटा देंगे। बस इसी बात का मजाक उड़ाते हुए अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने ख्वाजा आसिफ की जमकर खिल्ली उड़ा और उन्हें बता दिया कि जिस तालिबान को मिटाने की वो बात कर रहे हैं, उसको खड़ा करने में तो पाकिस्तान ने ही मदद की थी। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से बातचीत न बन पाने पर तो सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर ऐसी मांगे रखी जो दोनों पक्ष को स्वीकार ही नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान टीटीपी को औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करके तालिबान के ऊपर उसे मिटाने का दबाव डाल रहा है, और वहीं तालिबान ये कह चुका है कि ये पाकिस्तान का मामला है। अब पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, लेकिन तालिबान ये कह चुका है कि भले ही उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन नाटो के पास के हथियार नहीं थे क्या, अमेरिका के पास हथियार नहीं थे? उन्होंने 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी और सबसे बड़े बमों का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान के लोगों को कभी झुका नहीं पाए।